नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लर्निंग टिप्स सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग दैनिक लर्निंग टिप्स लाए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है या ये कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है दैनिक लर्निंग। दोस्तों, यहाँ आपको इंग्लिश ग्रामर टिप्स मिलते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी क्लियर करने में मदद करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और नमस्ते इंग्लिश ऐप पर अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग लाए हैं कॉमन शॉर्टकट रूल्स फॉर कंजंक्शंस। दोस्तों, कंजंक्शंस यानी जोड़ने वाले शब्द। आज हम लोग उन्हीं के से रिलेटेड कॉमन शॉर्टकट रूल जानेंगे। दोस्तों, पहला रूल है द कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स। तो पहला कंजंक्शन है कोरिलेटिव। जो कंजंक्शंस होते हैं जैसे कि नॉट ओनली, बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बट एंड, दो यट, वेदर और। दोस्तों, ये जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शन हैं ये हमेशा पेयर्स में यूज किए जाते हैं, इनको अलग यूज नहीं किया जाता। जैसे दे विल आइदर डू द वर्क और रिटर्न द मनी, यानी वे लोग या तो काम करके देंगे या वो पैसा वापस करेंगे। तो ऐसे में आप कहेंगे दे विल आइदर डू द वर्क और रिटर्न मनी। दूसरा रूल है दोस्तों, सेकेंड रूल, आफ्टर द एडवर्ब्स हार्डली और स्कार्सली द कंजंक्शन व्हेन और बिफोर शुड बी यूज्ड। यानी जब भी किसी एडवर्ब जैसे हार्डली या स्कार्सली यूज होता है तो उसके जस्ट बाद में व्हेन और बिफोर यूज किया जाना चाहिए। जैसे हार्डली हैड ही लेफ्ट द प्लेस व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। सो दोस्तों, हार्डली वाले सेंटेंस में व्हेन एज अ कंजंक्शन यूज किया गया है। दोस्तों, इसी तरह से नेक्स्ट रूल है अनटिल का। दोस्तों, अनटिल डिनोट्स टाइम, अनलेस डिनोट्स कंडीशन। दोस्तों, अनटिल जो है वो टाइम के लिए यूज करते हैं और अनलेस हम लोग कंडीशन के लिए यूज करते हैं। जैसे यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, यानी तुम तब तक कामयाब नहीं होगे जब तक तुम मेहनत नहीं करते। और दोस्तों, अनटिल यूज किया जाता है आई वॉन्ट टू स्टे हियर अनटिल शी स्पीक्स द ट्रुथ, यानी मैं यहां रुकना चाहता हूं जब तक वो सच नहीं बोलती है। तो यहां अनटिल इस तरह से यूज किया जाता है। ऐसे ही दोस्तों, नेक्स्ट रूल है विद द कंजंक्शन इफ देन शुड नॉट बी यूज्ड, यानी इफ वाले सेंटेंस में कभी भी देन आपको यूज नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्क फॉर 8 hours a day you will get through the examination, यानी अगर आप 8 घंटे काम करते हो हर रोज तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लोगे। यू विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। सो दोस्तों, इस तरह से इनको यूज किया जाता है। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर।